ओम नमः शिवाय। सदाशिव गुरुवे नमः। देशबंधु चित्तस्थ धारणा। अभी आप श्रवण कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र के ध्यान की विधियाँ। विधि नंबर 1 को पहले एपिसोड में सुना। अब दूसरे वीडियो में तंत्र सूत्र विधि नंबर 2 भैरव और भैरवी संवाद में माँ पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं, ध्यान की विधियों के बारे में पूछती हैं। भगवान शिव भैरव रूप में भैरवी माँ पार्वती से कहते हैं, तंत्र सूत्र विधि नंबर 2 जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ में उपलब्ध हो। इन शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि यह हिंदी में अनुवाद है। इस सूत्र में दिया है कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, हम श्वास लेते हैं, रेचक पूरक कुंभक करते हैं। जब श्वास हम पूरक करते हैं और रेचक करते हैं, बीच में कुंभक नहीं करते। श्वास आती है और जाती है। उस आती जाती श्वास में ऊपर नीचे जब मोड़ है, उन दो मोड़ों में अपने आप को स्थिर करें, उपलब्ध हों, अपने आप का स्वयं को अनुभव करें। थोड़े फर्क के साथ यह विधि है। पहली विधि उन श्वासों में अपने आप को महसूस करना, श्वास के साथ चलना। इसमें उन दो मोड़ों में अपने आप को महसूस करें। ये थोड़ा फर्क है। और अब अंतराल पर न केवल मोड़ हैं, बाहर जाने वाली और अंदर जाने वाली एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, ये समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है। हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह नहीं है। हम ये सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, इन दो श्वासों के बीच में हम अलग अलग एक दो रेखाएं हैं, मगर ऐसा नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और वर्तुल बाहर आने वाली श्वास बनाती है। इसलिए पहले यह समझ लो कि श्वास और प्रश्वास मिलकर के एक वर्तुल बनाते हैं और वे समांतर रेखाएं नहीं हैं। समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। दूसरी यह कि जो आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। एक ही श्वास को हम इसमें बताते हैं। आने वाली श्वास जाने वाली श्वास बन जाती है। वही एक ही श्वास है, वह आने वाली और जाने वाली श्वास बन जाती हैं। लेकिन मोड़ पर इतना जोर इसमें क्यों दिया है? इसे मोड़ के बारे में बताया है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि शिव भगवान कहते हैं कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर जो उपलब्ध होती है, उस मोड़ पर उपलब्ध हो, दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। बहुत सरल है, लेकिन शिव कहते हैं कि मोड़ों को प्राप्त कर लो और आत्मा को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन मोड़ क्यों? अगर तुम कार चलाना जानते हो तो तुम्हें गियर का पता होगा। हर गियर बदलते रहते हैं।
तो तुम्हें न्यूट्रल गियर में भी गाड़ी चलाते हैं, और जो गियर बिल्कुल नहीं है, तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे से तीसरे गियर में जाते हो, लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से होकर जाना पड़ता है। वह न्यूट्रल गियर घुमाव का बिंदु है, मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर, दूसरा गियर और ये बन जाता है, दूसरा और तीसरा बन जाता है। वैसे ही जब तुम्हारी श्वास भीतर जाती है और घूमती है तो उस वक्त वह न्यूट्रल गियर में होती है, नहीं तो वह नहीं होती, घूम सकती है। उसे तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम ना तो शरीर हो, ना मन हो, ना शारीरिक हो, ना मानसिक हो, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है, मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में जब करते हो तो इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की ज़रूरत है, जो न शरीर हो न मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम मात्र हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध, सरल और अशरीरी, मन से मुक्त हो। मन से मुक्त होने की क्रिया, यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर, मोड़ पर इतना जोर दिया है। यानी घुमाव मोड़ पर तुम मन नहीं हो, मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक यंत्र है और बड़ा बहुत जटिल यंत्र है। तुम्हारे शरीर और मन में भी अनेक गियर हैं। तुम्हें इस महान यंत्र रचना का बोध नहीं है, लेकिन तुम एक महान यंत्र हो और अच्छा है कि तुम्हें उसका बोध नहीं है, अन्यथा तुम पागल हो जाओगे। शरीर ऐसा विशाल यंत्र है कि एक वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के समांतर एक कारखाना निर्मित करना पड़े तो उसे 4 वर्ग मील ज़मीन की ज़रूरत होती है। उसका शोरगुल इतना भारी हो जाएगा कि उस 100 वर्ग मील भूमि की उनको हजारों मील वर्ग भूमि को ही प्रभावित करेगा। इस प्रकार से शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है। विशालतम लाखों लाखों कोशिकाएं हैं इसमें, प्रत्येक कोशिका जीवित है। तुम 7 करोड़ कोशिकाओं के एक विशाल नगर में हो। तुम्हारे भीतर 7 करोड़ नागरिक बसते हैं और सारा नगर बहुत शांति और व्यवस्था से चल रहा है। प्रतिक्षण यंत्र रचना काम कर रही है और वह बहुत जटिल है। कई स्थलों पर इन विधियों पर तुम्हारे शरीर और मन की एक यंत्र रचना के साथ वास्ता पड़ेगा, लेकिन याद रखो सदा ही जोर उन 2 बिंदुओं पर रहे जहाँ तुम अचानक यंत्र रचना के अंग नहीं रह जाते हो। जब एक का एक तुम यंत्र रचना के अंग नहीं रहे, फिर तो यही क्षण है जब तुम गियर बदलते हो। उदाहरण के लिए रात जब तुम नींद में उतरते हो तो तुम्हें गियर बदलना पड़ता है। कारण यह है कि दिन में जागी हुई चेतना के लिए दूसरे ढंग से यंत्र रचना की है। ज़रूरत पड़ती है कि तब मन भी एक दूसरे भाग का काम करता है, और जब तुम नींद में उतरते हो तो भाग निष्क्रिय हो जाता है, अन्य भाग सक्रिय होता है। उस क्षण वहाँ एक अंतराल, एक मोड़ आता है।
एक गियर बदला। फिर सुबह जब तुम जागते हो तो गियर बदलता है। तुम चुपचाप बैठे हो और अचानक कोई कुछ कह देता है और तुम क्रुद्ध हो जाते हो, तब तुम भिन्न गियर में चले जाते हो। यही कारण है कि सब कुछ बदल जाता है। तुम क्रोध में हुए और श्वास क्रिया बदल जाएगी, वह अस्त व्यस्त हो जाएगी और तुम्हारी श्वास क्रिया में कंपन आ जाएगा। किसी चीज़ को चूर चूर कर देना चाहेगा ताकि यह घुटन जाए, तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाए। जब श्वास क्रिया बदल जाएगी तो तुम्हारे खून की लय दूसरी होगी, शरीर में और ही तरह का रस द्रव्य सक्रिय होगा, पूरी ग्रंथि व्यवस्था ही बदल जाएगी। क्रोध में तुम दूसरे ही आदमी हो जाते हो। इस प्रकार से विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बात को अपने तरीके से समझाया है। क्योंकि तुम समय होने से डरते हो, तुम उथली श्वास लेते हो, तुम अल्पतम श्वास लेते हो, अधिक नहीं। यही कारण है कि जीवन इतना जीवनहीन लगता है। अगर तुम न्यूनतम श्वास लोगे तो जीवन जीवनहीन होगा। तुम जीते भी न्यूनतम हो और अधिकतम नहीं। तुम अधिकतम जियो तो तुम जीवन अतिशय हो जाए, लेकिन तब कठिनाई होगी। यदि जीवन अतिशय हो, जीवन अतिशय हो तो प्रेम अतिशय होगा। तब आपका जीवन एक अलग आयाम स्थापित करेगा। उस आयाम में आप अपने आप को महसूस करें। तुम एक से ही बंधे नहीं रह सकते। तुम सब तरह प्रभावित होने लगोगे। सभी आयाम में तुम भर जाओगे और उस हालत में मन खतरा महसूस करता है। इसलिए जीवित ही नहीं रहना उसे मंजूर है। तुम जितने मृत होगे उतने सुरक्षित होंगे। जितने मृत होंगे उतना ही सब कुछ नियंत्रण में होगा। तुम नियंत्रण करते हो तो मालिक हो, क्योंकि नियंत्रण करते हो इसलिए अपने को मालिक समझते हो। तुम अपने क्रोध पर, अपने प्रेम पर सब कुछ नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन यह नियंत्रण ऊर्जा के न्यूनतम तक पर ही संभव है। कभी न कभी आदमी में यह अनुभव किया है कि अचानक न्यूनतम हो से अधिकतम तल पर पहुंच गया और तुम किसी पहाड़ पर चले जाओ। अचानक तुम शहर में उसकी कैद से बाहर हो जाओ और तुम मुक्त हो जाओ। विराट आकाश है, हरा जंगल है, बादलों को छूता शिखर है। अचानक तुम गहरी श्वास लेते हो सकता है कि उस पर ध्यान न छूता हो। ध्यान न को छूता शिखर है। अचानक तुम्हारी गहरी श्वास चलती है, तुम गहरी श्वास लेते हो सकता है कि उस पर तुम्हारा ध्यान न गया हो। अब जब पहाड़ पर जाओगे तो उसका ख्याल रखना। केवल पहाड़ के कारण बदलाहट नहीं मालूम होती, श्वास के कारण मालूम होती है। तुम गहरी श्वास लेते हो और कहते हो कि हाँ, केंद्र छूट लिया, मैंने उसके शिखर केंद्र को छू लिया। क्षण भर में ही तुम समय हो गए
और कुछ आनंदपूर्ण अनुभव करने लगे। वह आनंद पहाड़ से नहीं बल्कि तुम्हारे केंद्र में आ रहा है। तुमने अचानक उसे छू लिया, अपने मन के भाव में ऐसा महसूस किया। शहर में तुम भयभीत थे, सदैव दूसरा मौजूद था और तुम अपने को काबू में किया करते थे। ना रो सकते हो, ना हंस सकते हो। कैसे दुर्भाग्य, तुम सड़क पर ना चल सकते हो अच्छी तरह। डर है कहीं गाड़ी पीछे टक्कर न मार दे। नाच सकते हो, ना गा सकते हो, डरे डरे रहते हो। कहीं सिपाही खड़ा है तो कहीं पुरोहित है। मंदिर जाते समय एक अनुशासन है, कहीं मजिस्ट्रेट खड़ा है। राजनीतिक नीतिवादी लोग, राजनीतिक वातावरण। इस तरीके से हम उस सभ्यता से प्रेम करते हैं। एक प्राकृतिक वातावरण से हम अलग महसूस करते हैं। शहरी वातावरण से हम अपने आप को अलग महसूस पाते हैं। हरा भरा जंगल, नदियाँ, पहाड़, नदी, तालाब, बाग, बगीचे, इसका एक प्राकृतिक सौंदर्य, उसका निर्णय, उसका अनुभव एक अलग अनुभूत कराता है। और आकाश कारागृह नहीं है, एक वह बुलाता है, बुलाता ही जाएगा, अनंत तक खुलता ही जाता है। एकाएक तुम एक गहरी सांस लेते हो और केंद्र छू जाता है और आनंद ही आनंद, उस आनंद में भर जाते हो। लेकिन लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है वो आनंद। ध्यान अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं, कुछ समय के लिए उस आनंद का बोध होता है। घंटे 2 घंटे में पहाड़, पर्वत, नदियाँ, शिखर जो आपके ध्यान में जो आ रहे थे वो सब भूल जाते हो, वो सब विदा हो जाते हैं। तुम वहाँ रह जाते हो, लेकिन पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम्हारी चिंताएं लौट आएंगी। तुम शहर देखना चाहोगे, पत्नी बच्चों उनके बीच में जाना चाहोगे। सोचोगे बाल बच्चों के बीच में जाए, परिवार के बीच में जाए। फिर वही तैयारी शुरू हो जाती है। अभी तुम आए हो और जाने की तैयारी होने लगी, फिर तुम वापस आ गए। गहरी सांस सच में तुमसे नहीं आई, वह अचानक घटित हुई। बदली परिस्थिति के कारण एक गियर बदला। अब ये ध्यान की अवस्था ही चल रही है, यानी गियर बदलता है जब आप अपने आप को अलग महसूस पाते हो। अभी नदियाँ, पहाड़, पर्वत नज़र आ रहे थे, फिर एकदम अचानक विचार बदलता है। घर गृहस्थी के बाद एक घरेलू वातावरण का ध्यान आ जाता है। यही है, लेकिन वह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं। घंटे 2 घंटे पहाड़ विदा हो जाते हैं, फिर आपके घर द्वार, शहर का वातावरण, जहाँ आप रहते हैं वो वातावरण आपके मनोमस्तिष्क में छा जाता है। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते, इसलिए क्षण भर को एक नई श्वास आ गई और उसने केंद्र को छू लिया और आनंदित कर दिया। कभी अंतः श्वास और बाह्य श्वास जब एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। यही भगवान शिव कहते हैं। शिव कहते हैं तुम केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, या यदि नहीं स्पर्श कर रहे हो तो कर सकते हो। गहरी धीमी श्वास लो और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से श्वास मत लो, वह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने उसे हमें उथली श्वास सिखा दी है। केंद्र में गहरे उतरना जरूरी है, अन्यथा तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते। जब तक मनुष्य समाज काम वासना के प्रति गैर दमन की दृष्टि नहीं अपनाता, तब तक वह सच में श्वास नहीं ले सकता। अगर श्वास पेट तक गहरी जाए तो वह काम केंद्र को ऊर्जा देती है, वह काम केंद्र को छू लेती है। उसके भीतर से
मालिश करती है, तब काम केंद्र अधिक सक्रिय, अधिक जीवंत हो उठता है और सभ्यता काम वासना में भयभीत है। हम अपने बच्चों को जनेंद्रिय छूने नहीं देते। हम कहते हैं कि रुको, उन्हें छुओ मत। जब सच्चा बच्चा पहली बार जनेंद्रिय छूता है तो उसे देखो, कहो रुको, तब उसकी श्वास क्रिया को देखो। जब तुम कहते हो कि रुको, जनेंद्रिय मत छुओ, तो उसकी श्वास तुरंत उथली हो जाएगी, क्योंकि उसका हाथ ही काम केंद्र को नहीं छू रहा, गहरे में उसकी श्वास भी उसे छू रही है। अगर श्वास उसे छूती रहे तो हाथ को रोकना कठिन है, और अगर हाथ रुकता है तो बुनियादी तौर पर वह जरूरी हो जाता है कि श्वास गहरी न होकर उथली रहे। हम काम से भयभीत हैं। शरीर को निचला हिस्सा शारीरिक तल पर ही नहीं मालूम, शारीरिक तल पर ही नहीं, मूल के तल पर भी हमें निचला हो गया है। वह निचला कह करके निंदित है, इसलिए गहरी श्वास नहीं, उथली श्वास लो। दुर्भाग्य की बात है कि श्वास नीचे को ही जाती है। अगर उपदेशक की चलती तो वह पूरी यंत्र रचना को बदल देता। वह सिर्फ ऊपर की ओर ही सिर में श्वास लेने की इजाज़त देता, और तब काम वासना बिल्कुल अनुभव नहीं होती। अगर काम विहीन मनुष्य को जन्म देना है तो श्वास प्रणाली को बिल्कुल बदल देना होगा। तो श्वास को सिर में, सहस्त्रार में, जो सहस्त्रार जो हमारे मस्तिष्क में होता है उसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। तो सहस्त्रदल कमल, उसमें हमें अपने श्वास को सिर में, सहस्त्रदल में भेजना होगा, और वहाँ से मुँह में वापस लेना होगा। मुँह में सहस्त्रार को मार्ग होगा, उसे नीचे गहरे में नहीं जाने देना। श्वास ऊपर से नीचे, नीचे की ओर जाने वाला वो जीवन है। काम कठिन, काम ठीक दूसरी दिशा में नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला जीवन, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला जीवन। काम ऊर्जा बह रही है, और उस ऊर्जा में जो बह रही है उस श्वास का रास्ता ऊपर शरीर में है, और काम का रास्ता जो निम्न शरीर में नीचे की ओर है, नीचे चक्रों की ओर। और जब श्वास और काम मिलते हैं, जीवन को जन्म देते हैं। इसलिए अगर तुम काम से डरते हो तो दोनों के बीच की दूरी बनाओ, उन्हें मिलने मत दो। साहस तो यह है कि एक अभय आदमी, जो बधिया किया हुआ आदमी होता है, नसबंदी जिसकी हो जाती है, यही कारण है कि वह श्वास के संबंध में नहीं जानते, और इसे यह सुन कर के समझना कठिन है। शिव जी कहते हैं, जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। उस ऊर्जा शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित, ऊर्जा रहित है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तुम्हारे जो मन उसे ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वह नहीं है। इसलिए जहाँ तक तुम्हारे तदात्म का जो संबंध है वह ऊर्जा रहित है, लेकिन वह ऊर्जा पूरित है, क्योंकि उसे ऊर्जा का जो जागतिक स्रोत उपलब्ध है, संसारिक स्रोत उपलब्ध है। ये जो भगवान शिव के जो वचन, उनकी व्याख्या विश्लेषण हमारे विद्वानों ने किया है। जो केंद्र का ईंधन है ऊर्जा, हमारे शरीर का जीवन अन्न पर आधारित है। जो हम खाते पीते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, यही यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो केंद्र को जो ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती, यानी अन्न छोड़ दिया जाए, तो यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं।
वह तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है। वो ऊर्जा जो मानसिक तरंगों के द्वारा प्राप्त होती है वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है, वह जागतिक ऊर्जा है, इसलिए से उसे ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। इस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे जहाँ से श्वास आती है जाती है, जहाँ श्वास विलीन होती है, उस जगह अपने आप को, यानी कहने का तात्पर्य ये है जहाँ श्वास विलीन होती है वहाँ पर आत्म उपलब्धि यानी अपने आप को महसूस करो। ये जो षड चक्र हैं जो हमारे शरीर में हैं, सहस्त्रदल कमल और ये सब चक्रों का वर्णन है, उसी चक्रों से आधारित है ये। उस केंद्र को स्पर्श करो, वहाँ अपने आप को महसूस करो।